نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العلي العظيم मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल एहतराम बुजुर्गों, बात शुरू करने से पहले मैं एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि अगर आप एक मुलाजिम रख लें, मैनेजर, और उसके हवाले अपने पैसे का गल्ला कर दें, अपने रुपयों का झोला उसके हवाले कर दें और फिर ये कह दें कि इसमें से तुम अपनी ज़रूरत पर भी खर्च करना, अपने घर वालों पर भी खर्च करना और जिन लोगों को मैं भेजूंगा इसमें से उनको भी देना, और कुछ खास लोगों को भेजूंगा तो उनको उतना देना जितना मैं तुम्हें बताऊंगा। मुलाजिम रख लिया और इतनी बात उससे कह दी। उस मुलाजिम का क्या फ़र्ज़ बनता है कि मालिक जो कुछ कहे उसकी फर्माबरदारी करे और जैसे बतलावे वैसे करे। हो सकता है कि वो मुलाजिम ये सवाल करे कि मालिक अगर झोले में से माल ख़त्म हो गया, गल्ले में से पैसे ख़त्म हो गए, तब क्या होगा? तो मालिक ये कहता है कि तुम जब खर्च करोगे तो मैं तुम्हारे गल्ले में बराबर डालता रहूँगा, तुम उसकी फ़िक्र मत करना कि तुम्हारा पैसा ख़त्म होगा। इतनी बात करके मुलाजिमत पर रख लिया। उसके बाद वो मुलाजिम अपने ऊपर तो खर्च करता है, अपने घर वालों पर तो खर्च करता है, लेकिन जब उसी मालिक के दूसरे लोग आते हैं तो उनको नहीं देता।
और उस मुलाजिम के जब खास लोग आते हैं तो मालिक ने कहा था कि उनको जितना मैं कहूँगा उतना देना, उनको भी नहीं देता। तो ऐसे मुलाजिम के बारे में मेरा आप लोगों से ये सवाल है, इस मुलाजिम को फर्माबरदार कहेंगे या नाफरमान कहेंगे? नाफरमान कहेंगे। और इस मुलाजिम को अमानतदार कहेंगे या खयानतदार कहेंगे? खयानतदार कहेंगे। नाफरमान और खयानतदार यह इनाम का हकदार है या सज़ा का हकदार है? यह सज़ा का हकदार है। बिल्कुल वाज़ेह सी मिसाल, वाज़ेह सा सवाल मैंने आप लोगों के सामने दिया है। और सवाल इसलिए मैंने किया ताकि मैं कुरान मजीद की एक आयत का मफ़हूम अपने आप को और आप लोगों को समझा सकूं। वो आयत क्या है और उसका मफ़हूम क्या है? आयत है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है वो सब अल्लाह का है। एक जगह है लिल्लाहि मीराथुस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान की मीरास अल्लाह तबारक व तआला की है। ये दो आयतें मैंने आपको पढ़कर सुना दी कुरान मजीद की। इसका मफ़हूम क्या है? इसका मफ़हूम ये है कि वो माल, दौलत और जायदाद जो हमारे हाथों में है, जिसमें हम लोग तसर्रुफ़ करते हैं, इधर उधर करते हैं, हम उसके हकीकी मालिक नहीं हैं। हम उसके असली मालिक नहीं हैं। हमारे हाथों में जो माल है, रुपया, दौलत, सोने चांदी, माल, ज़मीन व जायदाद, छोटा बड़ा कम ज़्यादा, जो कुछ भी हम लोगों के हाथों में है, उसका असल मालिक, हकीकी मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। उसने हम लोगों को नौकर की तरह रख रखा है। जैसे वो मालिक एक मुलाजिम को रखता है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अपने मालों में से कुछ हिस्सा दे रखा है। एक छोटा सा थैला, एक छोटा सा गल्ला पैसे का, कि ये आप रखो, ये आप रखो, ये आप रखो। अब इसमें से जैसे हम बताएंगे वैसे आपको खर्च करना है। अपने ऊपर भी जब हम खर्च करेंगे तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे होकर ही खर्च कर रहे हैं। लिहाजा उसकी फर्माबरदारी के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। हम लोग जो खर्च करते हैं वैसे नहीं करते। कितना माल कहाँ पर लगाना है ये बहुत अहम मसला है। हम कभी सोचते नहीं, हम अपने नफ्स के मुताबिक उसको खर्च कर देते हैं। यहीं पर हमसे गलती हो रही है। अपने नफ्स के मुताबिक उसको खर्च करने का हक और इख्तियार हम में से किसी के पास नहीं है। जब वो मालिक है और हम सिर्फ मुलाजिम की तरह हैं, तो अपने ऊपर भी जहाँ खर्च करना है वो भी मालिक ही बताएगा। और मालिक ने बतलाया है, बेशुमार तालीमात हैं, उनको समझना और सीखना हमको चाहिए, ज़रूरी है। ये तो एक बात हुई कि हम अपने ऊपर जहाँ खर्च करें उसमें भी फर्माबरदारी होना चाहिए। अभी आपने कहा कि नाफरमानी का बदला नाफरमानों को इनाम नहीं सज़ा दी जाती है। इस बात को जहन में रखकर हम कहाँ खर्च करते हैं इस पर गौर करना चाहिए। अब वो पैसा जिसको हम अपने ऊपर भी खर्च करते हैं, उसमें ये भी अल्लाह का, मालिक का ये हुक्म है कि और भी हमारे जो बंदे आएंगे उसमें से आपको देना है, उसमें से आपको देना है। और अगर खास मौका हुआ, खास लोग हुए, तो फिर जितना हम कहें उतना देना है। जो मैंने कहा
आम हुए तो देना है और खास हुए तो जितना मैं कहूँ उतना देना है। आम से मुराद सदका है और खास से मुराद ज़कात है। फिर अल्लाह जितना कहेगा उतना देना है। ज़कात भी सिर्फ एक किस्म के नहीं है। हम लोग चूँकि शहर के लोग हैं, ताजिर लोग हैं, हम लोग ज़राअत वाले नहीं हैं, हम लोग मवेशी पालन करने वाले नहीं हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि सिर्फ बस 2.5% वाली ज़कात होती है। तो ऐसा नहीं है। इसको भी आप सुन लें, माल की ज़कात 2.5% है, मगर जानवर की ज़कात का हिसाब अलग है। बकरी है, गाय भैंस है और ऊँट है, उनके अंदर ज़कात का निसाब और ज़कात की मिकदार अलग है। आप करते नहीं, इसलिए आपको बताया भी नहीं जाता। और जो लोग साहिब ज़राअत हैं, खेतियर, खेती करने वाले, तो खेती में जो पैदावार होती है उसकी भी ज़कात का मसला अलग है। वो 2.5% नहीं है, उसमें भी 2 मसले हैं। मगर चूंकि हम में से कोई भी यहाँ खेती करने वाला नहीं है, इसलिए इस मसले को यहाँ पर बयान नहीं किया जाता। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से गोया ये कहना चाहता है कि जो मेरे ख़ास बंदे जाएंगे फिर उनको कितना देना है ये भी मैं बताऊंगा। इतनी बात समझने के बाद अब हम ये समझें कि अब अगर हम अल्लाह के मुताबिक अपने ऊपर खर्च करते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आने वालों को देते हैं और जितना अल्लाह कहता है उतना देते हैं, तब तो हम अमानतदार हैं और हम फर्माबरदार हैं। और अमानतदार और फर्माबरदार का बदला इनाम और एहसान है, वो क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला देंगे और दुनिया में भी उसका बदला है, वो भी मिलता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम नाफरमान और बेईमान हैं। अमानतदार नहीं, अमीन नहीं, बेईमान, खयानतदार हैं। और आप जानते हैं कि बेईमान और नाफरमान और खयानतदार का बदला ये सज़ा है। तो फिर क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसकी सज़ा देंगे। ये जो बयान हुआ 10 मिनट के अंदर, जो बयान हुआ, 2 चीज़ों का बयान हुआ, एक नफली सदक़े का और दूसरे ज़कात का। इन दोनों को अदा करते रहना ज़रूरी है। ये ना सोचा करें कि जो चीज़ नफल है वो ज़रूरी कैसे हो गई। नफल अपनी ज़ात के एतबार से नफल है, मगर हमारी ज़रूरत के एतबार से वो ज़रूरी है, उसको करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात कब फ़र्ज़ किया था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का हुक्म कब नाजिल फरमाया? ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया मदीना मुनव्वरा हिजरत कर लेने के बाद, वो भी पहले साल में नहीं, दूसरे साल में, सन 2 हिजरी में। नबूवत मिले कितना साल हो गया? 15 साल। नबूवत मिलने के 15 साल के बाद ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ है। उन 15 सालों में मक्की ज़िंदगी में और मदनी 2 साला ज़िंदगी में आप कुरान मजीद के अंदर आयतें देखें, सूरतें देखें। मैंने बतलाया था कि कुरान मजीद में 2 तरह की सूरतें हैं, मक्की और मदनी। मक्की सूरतों में भी आप पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार मुसलमानों को इन्फाक का हुक्म दे रहे हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह। हम जब कुरान मजीद शुरू करते हैं वहीं पर यह लफ्ज़ आ जाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो युनफ़िक़ून है इसी से बना है इन्फाक। इन्फाक का माना लुग़वी माना खर्च करना और इस्तिलाही शरई माना अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो मक्के की ज़िंदगी में
अल्लाह तबारक व तआला जितनी आयत नाजिल फरमाते थे इन्फाक की, उससे ज़कात मुराद नहीं है, उससे नफली खर्च करना मुराद है। मदीना आने के बाद भी इन 2 सालों में अंसार ने बेशुमार खर्च किया है, और ये खर्च भी ज़कात से नहीं है, बल्कि ये नफली सदक़ात हैं, जिन पर असहाबे बद्र को बशारतें मिलती हैं, जिन पर अंसारे मदीना को बशारतें मिलती हैं। इन्फाक भी ज़रूरी है, यानी नफली सदक़ात भी हमारी ज़रूरत के लिए ज़रूरी है। और ज़कात तो अपनी जगह पर इस्लाम का पिलर है, वो तो नमाज की तरह फ़र्ज़ है, बिल्कुल नमाज के साथ जुड़ा हुआ है। बहरहाल अब ये अर्ज़ करना है कि ज़कात अदा करना और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये क्यों ज़रूरी है, उसको समझाने के लिए मैंने मिसाल और ये चंद बातें पेश की। अब आप ये समझें, अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहीम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत करीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत हकीम है। उनके लुत्फ़ व करम और हिकमत का कुछ तकाज़ा है। वो तकाज़ा क्या है? वो तकाज़ा ये है कि अल्लाह ने अपना जो माल हम लोगों के हाथों में दे रखा है, अगर अल्लाह का ये हुक्म हो जाता कि भाई हमने तुम्हें तो दे रखा है, मगर तुम इसमें से मत खर्च करना, तुम्हें सब कुछ बांट देना है। अब आप सोचें कि जिसके कब्जे में माल है, जो काबिज़ है, जो खाजिन और जो अमीन है, वो तो ज़रूरतमंद रह जाए, बिल्कुल मोहताज रह जाए, और उसके हाथों से दूसरों को माल दिलवा दिया जाए, ये बहुत मुनासिब मालूम नहीं होता। इसको कलक होगा, इसको हसरत होगी, इसके बच्चे देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे, और ये परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला भी होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और रहमत का एक तकाज़ा है, वो क्या कि इस बंदे से कहे जो अमीन व खाजिन है कि तुम इसमें से अपने ऊपर भी खर्च करना, लेकिन क्या ये हिकमत नहीं है कि ये तो खर्च करे और बहुत से जो मजबूर हैं, जो अभी बेरोज़गार हैं, जो माजूर हैं, जिनके सरपरस्त नहीं है, कमज़ोर है, वही देखते रहें? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी हुक्म दिया कि तुम भी तुम खाओ, और अगर माल कम है तो सिर्फ तुम ही खाओ। माल अगर थोड़ा है तो फिर किसी को मत दो, फिर सिर्फ तुम ही खाओ। लेकिन अगर माल जायद से ज़रूरत है, यानी निसाब तक पहुंच गया है, हवाजे असलिया से जायद है, किसी का कर्ज भी मुजरा नहीं करना है, और माल तिजारत, माल नामी है, माल जामिद नहीं है, और वो माल हाजत में मशगूल नहीं, हाजत से खाली भी है, तो ऐसे माल जो बिल्कुल बचे हुए माल की तरह लगते हैं, ऐसे माल में से तुम्हें यह हुक्म दिया जा रहा है कि 2.5% जरा सा दूसरों को भी थमा दो, क्योंकि आप तो खाएंगे पिएंगे, क्या वो देखते ताकते रहेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला के हिकमत और रहमत और लुत्फ़ व करम का ये तकाज़ा है कि वो हमें ये हुक्म दे दें। ये अल्लाह ने जो हुक्म दिया, यही अक्ल का भी तकाज़ा है, यही इंसानियत का भी तकाज़ा है। जब भी आदमी इन मसाइल पर फ़लसफ़ियाना तौर पर गौर करेगा तो वो ये सोचेगा कि अगर कुछ भी ना होता तब भी अल्लाह तबारक व तआला इस हुक्म को ज़रूर देते। जब ये इतना फितरी तकाज़ा है, अब उसके बाद हम क्या सोचते हैं? हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब मौका आवे तब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए, नफली में भी और फ़र्द में भी। ज़कात का क्या माना है? ज़कात का माना है पाक करना। ज़कात का माना है तहारत और पाकीज़गी। क्यों इस इबादत को ये नाम क्यों दिया गया? ये भी गौर करने की बात है। ये माना, ये अल्फाज
माल खर्च करने के हिसाब से क्या सूट बैठते हैं, क्या मुनासिब लगते हैं? उसका जवाब ये है, ज़कात का माना है तहारत और पाकीज़गी। ज़कात एक तो माल को पाक कर देती है। माल के अंदर जब आदमी कारोबार करता है तो बहुत सी भूल चूक होती रहती है। कभी किसी को दिया लिखा नहीं, कभी किसी से लिया लिखा नहीं, कभी हिसाब कैलकुलेट करने में कम बेश रह गया, कभी जुबान से ऐसी बात कह दी जो उसको नहीं कहनी चाहिए थी, वो हकीकतन ना सही, एहतमालन झूठ है, उसके अंदर खेदा है, उसके अंदर इफ्तरा है, कुछ इस तरह के मफहूम उसके अंदर पाए जाते हैं। तो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे मामलात और कारोबार में दर आती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और हमें महसूस नहीं होता। वो सारे के सारे गुनाह सगीरा हैं, हमारी लापरवाहियों और हमारे गोया बेदार न रहने का नतीजा है। अब ये चीज़ें कैसे पाक होंगी? हमारे माल ये खूब पाक नहीं कमा पाए। और आप एक चीज़ और ध्यान में रखें, पाक माल कमाएंगे, तरबियत अच्छी होगी, इबादत का मन चलेगा, गुनाहों से बचने की कुव्वत मिलेगी, गुनाहों से बचने का मन चलेगा। और जब हराम माल खाएंगे या नापाक माल खाएंगे, मशकूक और मुश्तबह माल खाएंगे तो तरबियत अच्छी नहीं होगी, अखलाक अच्छे नहीं बनेंगे, जुबान अच्छी नहीं होगी और आमाल अच्छे नहीं निकलेंगे, इबादतों का मन नहीं चलेगा, गुनाहों की तरफ रग़बत होगी, गुनाहों से बचने की कुव्वत और गुनाहों से बचने का मन नहीं करेगा। ये इतने फर्क है पाक और नापाक माल में। एक तो पूरे पाक और एक पूरे नजीस। जो पूरे नजीस है उसके करीब तो जाना ही नहीं है। जो पूरे नजीस नहीं है, मुश्तबे है, उसमें नजाकत की छींटें पड़ी हैं, तब भी वो असर करके रहेंगे, उससे भी बचना है, उससे भी बचना है। क्यों बचना है शायद आगे मेरी बात में आ जाए, मगर उससे भी बचना है। हम बच तो नहीं पाएंगे, हम बशर हैं, कमजोर हैं, हम आजिज लोग हैं, हम बहुत कादिर नहीं हैं, इसलिए बहुत बचना ये हमसे मुमकिन नहीं है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने एक रास्ता बनाया। क्या रास्ता बनाया? कि तुम उसमें से 2.5% निकाल दो ज़कात के नाम से। और अभी ज़कात का मौका नहीं है, ज़कात का माल खत्म हो गया तो नफली सदके करते रहो। क्या कर देंगे? अल्लाह माल को खालिस पाक कर देंगे। ये अपने माल को पाक करने का जरिया है, इसलिए इस इबादत का नाम ज़कात रखा गया। सिर्फ माल पाक नहीं होगा, बल्कि साहिबे माल यानी जो मालिक है अल्लाह उसको भी पाक कर देते हैं। उसको क्या पाक करें? कि उसने भी तो इस माल को खाया, उसके बच्चों ने भी तो इस माल को खाया, तो उसके अंदर भी नजासत चली गई, अब उसको भी पाक करना है, लिहाजा अल्लाह उसको भी पाक कर देते हैं। एक और पाकी है, वो पाकी है बुख्ल की, वो पाकी है लालच की। ये निहायत खतरनाक बीमारी है, ये जानलेवा बीमारी है। जैसे दुनिया के अंदर कैंसर, इसको हम सबसे खतरनाक बीमारी मानते हैं, इसी तरीके से कुछ बीमारियां बातिनी हैं, वो कैंसर की तरह खतरनाक या उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनमें क्या है? नंबर 1 पर तकब्बुर है, नंबर 1 पर तकब्बुर है, और नंबर आते आते उसमें बहुत जल्द नंबर आ जाता है बुख्ल और माल के हिर्स का। ये निहायत बड़ी बीमारी है दिल की, इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है, अगर हमने इस दुनिया में उस बीमारी को खत्म ना किया, उसके इलाज के लिए दवा ना डाली, ये बीमारी कुछ भी आखिरत के अंदर बाकी रह गई, ये बीमारी कुछ भी आखिरत के अंदर हमारे साथ चली गई, आप जानते हैं क्या होगा? बीमारी का बचा हुआ हिस्सा ये गंजे सांप की शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा, हदीस शरीफ में है, और वो तौक बनकर गले में लिपट जाएगा और अपने जबड़ों से उस आदमी के सर को पकड़ेगा और क्या कहेगा? अना मालुक अना कंजुक, अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। ये क्या चीज है जो सांप की शक्ल में सामने आई? दिल के अंदर बुख्ल
और दिल के अंदर हिर्स की जो बीमारी रह गई थी पूरी तरह खत्म किए बगैर वो दुनिया से चला गया। अब वो बीमारी, जैसे आप जानते हैं कैंसर की बीमारी एक शक्ल में आती है, एड्स की बीमारी एक शक्ल लेकर आती है, हर बीमारी एक शक्ल लेकर आती है। तो ये बीमारी आखिरत में मुतशक्कल हो जाएगी और ये उसका अंजाम होगा। और अगर वो साहिब तिजारत नहीं, साहिब ज़राअत था, उसकी भी सजा। और अगर वो मवेशी पालन वाला था तो हदीस शरीफ में आता है कि उसके ऊंट, उसके बकरियां, उसके गाय और भैंसे, इसको एक जमीन पर, पथरीली जमीन पर इस आदमी को लिटा दिया जाएगा और इसके जानवर आते रहेंगे, सींगों से मारेंगे, पैरों से कुचलेंगे और फिर वापस जाएंगे। लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा और उन्हीं जानवरों के जरिए से इसको सजा दी जाती रहेगी। बड़ी तफसील के साथ हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सब बातें बतलाई हैं। आपके सामने ये सब हदीसें आती रहती हैं। आज मैं कुछ उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग जो सोना चांदी जमा कर करके रखते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, यहाँ पर ज़कात भी मुराद है, सदका भी मुराद है, वो बस कमा कमा कर रखते हैं, खर्च नहीं करते। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। ये मैंने अभी अज़ाब आपके सामने बयान किया था। आगे अल्लाह फरमाते हैं, यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नमा, जिस दिन उनका तौक बनाकर जहन्नम में पिघला कर दागा जाएगा। फतकुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व दुहूरुहुम, उनकी पेशानियों को और उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को उससे दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, हाँ ये तुम्हारे खजाने हैं जिनको तुम जमा कर करके रखते थे। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, आज इसका मजा चखो। अपने लिए रखे थे ना, तो आज चखो, इसको खाओ। इस तरीके से वो बंदा जो ज़कात अदा नहीं करता वो दर्दनाक अज़ाब से गुजरेगा। और इसलिए वो गुजरेगा क्योंकि उसने माल बेईमानी कर लिया है। अल्लाह की मीरास को, अल्लाह की मिल्कियत को उसने गोया अपने हाल से ये कहा, नहीं मेरा है। ये बेईमानी है कि नहीं? ये बेईमानी है। अल्लाह की अमानत को वो अपना माल, अपनी मीरास समझता था, इसलिए उसको ये सजा दी जाएगी। मोहतरम भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो जितने भी अहकाम दिए हैं वो उन सब के अंदर हमारी भलाइयों के लिए बेशुमार हिकमतें हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बयानों में उन हिकमतों को बयान ही किया करें। सिर्फ अल्लाह का हुक्म आ जाना ये भी हमारे लिए उतना ही काफ़ी होना चाहिए अमल करने के लिए। मगर बाद मर्तबा इस मकसद से कि बात ज़रा गहराई तक उतर जाए, एक बयान करने वाला उसकी हिकमतों को भी बयान कर देता है, उसके असबाब और उसके इल्लतों को भी बयान कर देता है, और ये सब लोग करते हैं। जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा फरमाते थे और कुरान मजीद के अंदर भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। नफ्स मसला इतना है, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामत सलात व इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत लिमन इस्तताअ इलैहि सबीला। असल बात तो इतनी ही बयान करना है। नमाज हम पढ़ते हैं और मज़ीद पाबंदी करना है, मज़ीद सही पढ़ना है। इस बात पर भी बार बार मैं तवज्जो दिलाता हूँ, क्योंकि सिर्फ नमाज मकसूद भी ज़ात नहीं है। नमाज का एक एक जुज़, नमाज का एक एक रुक्न,
नमाज की एक एक हरकत, ये जो हरकत है, नमाज की एक एक हरकत ये मकसूद बिज़ात है, ये ऐने दीन है। इसलिए नमाज की हर हरकत को संवारना है। इसी तरीके से ज़कात भी है, ज़कात मकसूद बिज़ात है। इस पर भी हमें बहुत एहतिमाम के साथ मेहनत करना है, एहतिमाम के साथ ज़कात निकालना है। इसकी लिखा पढ़ी अपने रोज़मर्रा की लिखा पढ़ी से ज़्यादा बेहतर और मजबूत करके ज़कात को निकालना है। क्या लेनदारी है, क्या देनदारी है, क्या कर्जे हैं, क्या गहनों की शक्ल में है, और जो कुछ भी जैसे हैं उन सबको एक जगह करके अपनी ज़कात का मुकम्मल और बेहतरीन हिसाब लगाकर ज़कात निकालना है। उसमें ज़रा से भी अगर लापरवाही होती है तो गोया बीमारी बाकी रह जाती है, और ज़रा से भी बीमारी बाकी रह जाती है तो उसका एक बदतरीन अंजाम आने वाला है, जिसकी खबर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही सूरह तौबा में बतला दी, और जिसकी खबर जनाब आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल मुतशक्कल अंदाज में बतला दी है। अब इन बातों को सुनने और समझने के बाद भी अगर हम अमल में लापरवाही करते हैं तो हमारी मिसाल उस मुलाजिम की है जो खयानतदार है, जो मालिक का वफादार नहीं है, जो मालिक का नफरमान है। और आपका भी वसूल यही है कि जो वफादार ना हो, जो फर्माबरदार ना हो, जो बेईमान हो, वह सज़ा का हकदार होता है, वह इनाम और एहसान का हकदार नहीं होता। तो हम ये कैसे मान लें कि हमारा उसूल तो अलग हो और अल्लाह का उसूल अलग हो। हाँ, दुनिया में आप भी कभी गलती को माफ़ फरमा देते हैं, ये जुज़ई मसला है। इसी तरीके से अल्लाह भी कभी गलती को माफ़ फरमा दे तो ये जुज़ई मसला है, ये कोई कुल्ली नहीं है, ये कोई कुल्लिया और कानून नहीं है। हमें तो कानून के मुताबिक चलना है, ना कि अज्जा के मुताबिक। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा भी है। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम हरगिज़ नहीं है। हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि अगर भूखे प्यासे और बीवी के पास ना जाने का नाम रोज़ा हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार है, और अल्लाह का रोज़ेदार होना मुहाल है, मुमकिन नहीं, क्योंकि रोज़ा इबादत है। लिहाजा अल्लाह को आबिद बना देना लाजिम आएगा, और अल्लाह आबिद नहीं माबूद है। अल्लाह आबिद नहीं हो सकता, वो माबूद है। मालूम ये हुआ कि सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना और बीवी के पास ना जाना ये चीज़ रोज़ा नहीं है, ये रोज़े की एक शक्ल है। अगरचे मकसूद बिज़ात है, जैसे नमाज की हरकत मकसूद बिज़ात है, इसी तरह ये चीज़ भी मकसूद बिज़ात है, मगर आप ये समझे इतना काफ़ी नहीं है। रोज़ा आने वाला है, हम पहले ही से अपने दिलो दिमाग को समझाएं, अपने घरों में मुज़ाकरा करें, इसकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करें। रोज़ा तो वो है जो हमें शुक्र पर खड़ा कर दे, रोज़ा वो है जो हमें सब्र का आदी बना दे, रोज़ा वो है जो हमारी ज़िंदगी को तक़वे की तरफ फेर दे। तक़वा कहते हैं अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना और अल्लाह की मना करदा चीज़ों से बचने वाला बन जाना। वाक़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।